नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस में। आज की वीडियो में मैं कक्षा 9 का रसायन विज्ञान का पहले अध्याय का भाग 4 पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने भाग 3 तक पढ़ा दिया है। भाग 3 तक मैंने अवस्था में परिवर्तन और अवस्था में परिवर्तन के क्या प्रभाव होते हैं इसके बारे में बताया है। जैसे कि ताप में बदलाव कर दिया जाए तो क्या प्रभाव प्रभावित होगा, दाब में बदलाव कर दिया जाए तो क्या प्रभाव प्रभावित होगा। इतनी बातें जो है भाग 3 तक हम लोगों ने जान लिया था। यदि अभी भी आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से आप उसे देख लीजिए। उसके बाद से आज जो है भाग 4 के बारे में हम लोग बात करेंगे। वहाँ पे एक टॉपिक छूटा हुआ था जिस कारण की लेसन कंप्लीट नहीं हो पाया था। जो टॉपिक होगा क्या, वाष्पीकरण का। वाष्पीकरण, तो खूब बढ़िया से इसको हम जान लेते हैं वाष्पीकरण है क्या। उसके बाद से जो है आगे के आने वाले वीडियो में हम इससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल कराऊंगा। तो जानते हैं वाष्पीकरण है क्या। तो सबसे पहली बात कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही प्रक्रिया है। अपने क्वथनांक से नीचे ताप पर, अपने क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर कोई भी द्रव का वाष्प में बदलने की क्रिया को कहते हैं वाष्पीकरण। कह सकते हैं अपने क्वथनांक से नीचे ताप पर, किसी भी ताप पर अपने क्वथनांक से नीचे किसी भी ताप पर किसी द्रव का वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या मतलब कि कोई भी द्रव अपने क्वथनांक से नीचे ताप पर, किसी भी ताप पर यदि वाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की क्रिया कहा जाता है। यानी कि किसी भी ताप पर वाष्प का, द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे कि वर्षा का जल, बरसात के दिनों में बहुत अधिक वर्षा होती है, कुछ समय बाद वह जल जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है नहीं, उससे कम ही तापमान होगा, फिर भी वह वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। इसी क्रिया को कहते हैं क्या, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं ये जान लेते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले हम जान लेते हैं सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल क्या मतलब कि उस द्रव को जिस पात्र में रखा गया उससे अधिक क्षेत्रफल वाले पात्र में उतना ही द्रव रखेंगे तो क्या होगा कि द्रव और अधिक तेजी से उसका वाष्पीकरण होगा। यानी कि सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ती है। जैसे कि जल ले लेते हैं गिलास में, और इसी जल को जो है एक बड़े बर्तन में ले लेते हैं, तो कहाँ पे अधिक तेजी से वाष्पीकरण होगा, जिसका ज़्यादा क्षेत्रफल है उसी का सबसे अधिक वाष्पीकरण होगा। दूसरी बात, सतही क्षेत्रफल तापमान बढ़ाने पर यदि तापमान बढ़ाया जाए तो वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ती है। तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है, बढ़ती है। उसके बाद से है तीसरे नंबर पे आर्द्रता। वायुमंडल में जितनी नमी होगी, जितनी अधिक आर्द्रता होगी, वाष्पीकरण की क्रिया उतनी ही कम होगी। यानी कि आर्द्रता अधिक, वाष्पीकरण की क्रिया कम। यदि आर्द्रता कम है तो वाष्पीकरण की क्रिया में क्या होगी,
बढ़ोतरी होगी। उसके बाद से वायु की गति, चौथे नंबर पे आएगा क्या, वायु की गति। यदि वायु धीमे चल रहा हो, यानी कि धीमी गति से वायु गति कर रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे वाष्पीकरण की क्रिया कम होगी, और वायु का तेजी से बहना, क्या वहाँ पे वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होगी। तो ये जो है कुछ प्रभाव है जो कि वाष्पीकरण क्रिया को प्रभावित करते हैं। क्षेत्रफल कम होगा, वाष्पीकरण की क्रिया कम, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, वाष्पीकरण की क्रिया भी बढ़ जाएगी। तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की क्रिया तेज हो जाएगी, और तापमान कम करने पर वाष्पीकरण की क्रिया जो है कम हो जाएगी। उसी तरह से आर्द्रता, वायुमंडल में आर्द्रता यानी कि नमी की अधिकता है तो वाष्पीकरण की क्रिया कम हो जाएगी, और यदि आर्द्रता की कमी है तो वहाँ पे वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाएगी। उसी तरह से वायु की गति, वायु तेज बहती है तो क्या होगा, वहाँ पे वाष्पीकरण की क्रिया तेज होगी। तो यहाँ पे हमने वाष्पीकरण के बारे में जाना। अब जान लेते हैं वाष्पीकरण से शीतलता। वाष्पीकरण से शीतलता, यानी कि ठंडक, यानी कि कूलिंग। क्या होता है, वाष्पीकरण की जब क्रिया होती है तो शीतलता बढ़ती है। वाष्पीकरण की क्रिया के दौरान शीतलता बढ़ती है। ऐसा क्यों, शीतलता क्यों बढ़ेगी, तो जब द्रव के अणु जो है, द्रव के अणु वाष्प में परिवर्तित होते हैं तो वायुमंडल से ये ऊर्जा अवशोषित करते हैं, ऊष्मा अवशोषित करते हैं, जिस कारण से वायुमंडल की ऊष्मा या ऊर्जा में कमी आ जाती है। जब द्रव क्या होंगे, वाष्प में परिवर्तित होंगे तो ये वायुमंडल से ऊर्जा अवशोषित करते हैं, जिस कारण से वायुमंडल में ऊर्जा की कमी हो जाएगी, और जिस कारण की हमें ठंडक महसूस होता है, और इसी क्रिया को कहा जाता है क्या, वाष्पीकरण से शीतलता। इसे ही कहेंगे क्या चीज़, तो वाष्पीकरण से शीतलता। जैसे कि उदाहरण में लेते हैं, हाथ पर पेट्रोल या एसीटोन लगाते हैं, जैसे कि पेट्रोल जैसे ही हाथ पर पड़ता है वहाँ पे तुरंत ठंडक महसूस होता है, शीतलन महसूस होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वाष्प में परिवर्तन हुआ, यानी कि वाष्पीकरण हुआ पेट्रोल का, और जिस कारण से वहाँ की ऊर्जा कमी आई, और जिससे कारण हमें क्या होगा, शीतलता महसूस होता है या ठंडक महसूस होता है। उसी तरह से गर्मी के दिनों में ज़्यादा अधिक गर्मी हो जाती है, उसके बाद से हमें ठंडक महसूस होता है। ऐसा क्यों, तो जो गर्मी से निकला हुआ पसीना है वो जो है उसका वाष्पीकरण होता है, जिस कारण से वहाँ की ऊर्जा में कमी आती है और हमें ठंडक महसूस होता है। उसी तरह से मटके का पानी का ठंडा होना, कूलर का ठंडा हवा देना, ये सब किस कारण हो रहा है, तो शीतलता के ही कारण हो रहा है, वाष्पीकरण के ही कारण हो रहा है। तो यहाँ पे जो है हमने क्लास 9 का पहला अध्याय कंप्लीट किया 4 भागों में। अब जो है इससे संबंधित जो अभ्यास प्रश्न होंगे अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। उसके बाद से दूसरा अध्याय प्रारंभ करूंगा। कक्षा 9 का जीव विज्ञान भी मैंने प्रारंभ कर दिया है, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में है, वहाँ से आप देखिए। कक्षा 9, 10, 11, 12 का NCERT बोर्ड का हिंदी में जो है जितने भी वीडियो है, जितने भी सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान का, उनके अध्याय देना प्रारंभ कर दिया हूँ। प्लेलिस्ट में उसके अध्याय हैं, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए। अगले वीडियो के साथ, अगले लेसन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।